तो मध्य प्रदेश में जो रीवा के सांसद है उनकी बातें अब वायरल हो रही है। दरअसल रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर रीवा सांसद ने कहा है कि चाहे दारू पियो, गुटखा खाओ, आयोडेक्स लगाओ, सोल्यूशन सूंघो, जितने फिजूल खर्ची करने हैं उतने करो, मुफ्त में सब कुछ लीजिए, लेकिन जीने के लिए जलकर यानी कि पानी का जो टैक्स है वो देना जरूरी है। सांसद के इस विवादित बयान पर अब सोशल मीडिया पर वायरल होने पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। बता दें आपको कि जनार्दन जी जो है वो पहले भी सुर्खियों में आए थे। आपको शायद याद हो कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक स्कूल में जाकर जब टॉयलेट खुद के हाथों से साफ किया था, उस वक्त उनकी तस्वीरें, उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। स्वच्छता को लेकर उन्होंने काम किया है रीवा में लगातार। वहाँ पर उनकी एक स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर एक इमेज उनकी बनी हुई है और इन सब के बीच उनका ये जो बयान आया है वो अब विवादों में है, क्योंकि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है और जिस तरह की बातें उन्होंने कही है। आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। सबसे जरूरी है बिजली के बिल अपना दे चाहे न दे, अपना का लागत है बिजली के बिल माफ हो जाई और कोनो टैक्स दे रहे हैं अपना नहीं दे रहे हैं, लागत सरकार आई चुनाव आई तो माफ पे दे ही होगा रीत जाप। लेकिन या पानी के टैक्स कौनो सरकार कहा कि हम पानी के टैक्स माफ करब तो अपना कही कि नहीं हम पानी के टैक्स सदैव बाकी है, तू माफ करते हो माफ करा, ना करते हो ना करा। तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है उसको लेकर विवाद ज़रूर हो रहा है। देखना ये होगा कि क्या इस पर वो कोई सफाई देते हैं या फिर अपनी बात पर वो कायम रहते हैं। विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। पानी के टैक्स को लेकर उनका ये अजीबोगरीब बयान सामने आया है। तो जीने के लिए जलकर देना ज़रूरी है, ये उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कितनी भी फिजूल खर्ची कीजिए, कोई भी नशा कीजिए, सॉल्यूशन सूंघिए, चाहे दारू पीजिए, गुटखा खाइए, तमाम तरह की बातें उन्होंने की है और उसके बाद अंत में कहा कि जलकर ज़रूर दीजिए। तो किस परिप्रेक्ष्य में ये बात उन्होंने कही है, तो इस पूरे बयान को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज है और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से संगीता शर्मा जी जुड़ चुकी है। कांग्रेस की प्रवक्ता है। संगीता जी, जिस तरह का ये बयान आया है उस पर आपकी मैं प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन पहले एक बार आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। सबसे जरूरी है बिजली के बिल अपना दे चाहे न दे, अपना का लागत है बिजली के बिल माफ हो जाई और कोनो टैक्स दे रहे हैं अपना नहीं दे रहे हैं, लागत सरकार आई चुनाव आई तो माफ पे दे ही होगा रीत जाप। लेकिन या पानी के टैक्स कौनो सरकार कहा कि हम पानी के टैक्स माफ करब तो अपना कही कि नहीं हम पानी के टैक्स सदैव बाकी है, तू माफ करते हो माफ करा, ना करते हो ना करा। तो सुना आपने किस तरह से उन्होंने कहा है कि पानी का जो टैक्स है वो कोई माफ नहीं करता, वो जरूर दीजिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि चाहे दारू पीजिए, चाहे आप सॉल्यूशन सूंघिए, इस तरह की बातें भी उन्होंने कही है। तो संगीता जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया हम चाहेंगे, कैसे आप इसको देख रही है। देखिए, हमने तो लगातार हम कहते आ रहे हैं कि 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा जनता से टैक्स वसूलने में कहीं भी पीछे नहीं रहती है। और यदि हमने टैक्स देने में थोड़ी भी टाइम दिया तो उस पर पेनाल्टी लगा देती है, पर जनता से टैक्स भरपूर लेती है। और मैं तो कई बार कहती हूँ कि टैक्स लेने के बाद फिर सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याएं समाप्त क्यों नहीं हो रही है। आप देखेंगे भोपाल के अंदर ही स्ट्रीट लाइट जो थी उस पर इन्होंने बिल नहीं पे किया तो इलेक्ट्रिक कंपनी ने पूरी स्ट्रीट लाइट बंद कर दी है। अगर आगे भी और बिल नहीं जमा किया, 2 करोड़ के लगभग बिल हो चुका है, अगर आगे भी जमा नहीं किया तो मुझे लगता है कि पूरा भोपाल ही अंधेरे में हो जाएगा। और यदि रीवा सांसद बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप पान खाइए, गुटखा खाइए, शराब पीजिए, पर पानी का टैक्स दीजिए, तो इससे हम क्या समझे। आप समय पर पानी नहीं पहुंचाते हैं, समय पर बिजली नहीं पहुंचाते हैं, सड़कों की मरम्मत नहीं करते हैं, उसके बाद इन्हें टैक्स चाहिए। तो टैक्स का जितना भी पैसा है जो जनता अपनी गाड़ी कमाई से देती है वो सारा का सारा भ्रष्टाचार में, कमीशन खोरी में और कंबल ओढ़कर घी पीने में जा रहा है। और हम इसका हिसाब चाहते हैं। हमसे जब माननीय कमलनाथ जी की 15 महीनों की सरकार थी तब हमसे बार बार कहा गया कि 15 महीनों का हिसाब दीजिए। ये वही सरकार है जो 18 वर्षों से लगातार
भ्रष्टाचार कमीशन खोरी कर रही है और हिसाब नहीं देती है। आप हिसाब दीजिए, बताइए कि हमारा जो टैक्स का दिया पैसा है उसका आप क्या कर रहे हैं, उसका यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं और ये पैसा कहाँ भ्रष्टाचार में जा रहा है। हमारे तो सवाल लगातार इनसे है, ये जवाब नहीं देते हैं, पूरा खजाना खाली कर देते हैं, कर्ज लेते जा रहे हैं। लेकिन संगीता जी, इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल, उन्होंने ये भी कहा है कि भले ही आप बिजली का बिल मत भरिए, कोई और बिल मत भरिए, लेकिन जलकर जरूर दीजिए। इसका फोकस उन्होंने जलकर पर खासतौर पर दिया है। इसके पीछे की वजह आप क्या मानती है? कांग्रेस इसको आगे कैसे उठाने वाली? देखिए, इस मुद्दे को हम पूरी तरीके से उठाएंगे, क्योंकि एक ये सांसद है और सांसद का इस तरीके का बयान देना कि आप बीड़ी पीजिए, दारू पीजिए, आपने घर घर तक शराब पहुंचाने का काम तो कर ही दिया है। अब हम इसको बड़े लेवल पर उठाएंगे और इसका विरोध करेंगे। हम कहेंगे कि जलकर ही क्यों, बाकी कर क्यों नहीं, और उन करों को माफ करने के पीछे क्या कारण है, क्या माफ करने वाले हैं? इन्हें उसका स्पष्ट करना चाहिए। बाकी करों के बारे में यदि ये जिक्र कर रहे हैं तो उन करों के बारे में स्पष्ट करें कि वो कर क्यों नहीं मांग रहे हैं और इस जलकर ही क्यों। तो ये इसका सवाल हम उनसे पूछेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी थी, प्रवक्ता कांग्रेस, जो कि जवाब दे रही थी जनार्दन जी के बयान को लेकर।